अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होली के आपके क्या प्लान्स हैं पलक, क्योंकि होली का मौसम है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर कोई खूब मस्ती करने के लिए तैयार रहता है और म्यूजिक के बिना तो खैर होली अधूरी होती है। लेकिन आप होली कैसे मनाती है? होली मैं परिवार के साथ मनाती हूँ और बचपन से ही मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा त्योहार रहा है। पानी का उपयोग हम कम करते हैं, जो ऑर्गेनिक गुलाल आता है उसी से हम होली खेलते हैं और मेरे हस्बैंड को भी होली खेलना बहुत पसंद है, तो हाँ हम पूरे परिवार के साथ होली खेलने वाले हैं। तो होली के लिए कोई स्पेशल गाना हो जाए पलक? ये एक्चुअली होली का गाना है जो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लता जी का गाया हुआ। हो आई होली आई सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना भाई हो पिचकारी सखियों ने मारी भीगी मोरी साड़ी हाय तन बदन मोरा कांपे थर थर धिनक धिन धिन तिनक तिन तिन पिया तो से नैना लागे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। बहुत सुंदर पलक, बहुत सुंदर। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और आपने वाकई होली को एक होली का एक नया रंग आपने यहाँ हमारे साथ शेयर किया है, क्योंकि होली के दिन खास तौर पर लोग म्यूजिक लगाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। खाने की मैं बात करना चाहूँगी, आर यू अ फूडी? आपको खाने का शौक है? क्या गुजिया आपको पसंद है? मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन गुजिया मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, आप गुजिया नहीं खाती हैं? आपको मीठे का शौक है? क्योंकि फेस्टिवल्स पर तो मुझे लगता है मिठाई तो ऐसी चीज़ है जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है किसी को मना करना कि नहीं मिठाई नहीं खाएंगे, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई होली का दिन है, त्योहार का दिन है, मुँह तो मीठा ज़रूर होगा। बिल्कुल, त्योहारों पर यूजुअली सब मिठाई खाते हैं, लेकिन बिल्कुल मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं त्योहारों पर चटपटा खाती हूँ। अच्छा, आप त्योहारों पर भी चटपटा खाती हैं? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने पलक हमें बताई है। एक बार फिर से मैं आपके म्यूजिक करियर के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर हैं, आप लाइव शोज भी करती हैं और आप लोगों के बीच जाकर भी गाती हैं। तो आपको पर्सनली ज़्यादा क्या पसंद है? आप ज़्यादा क्या इंजॉय करती हैं एज अ सिंगर? मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। स्टूडियो में गाना मेरे लिए एक ऐसी स्पेस है, जब मैं स्टूडियो में होती हूँ तो मैं पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। मेरे लिए वो मंदिर की तरह जगह है। और जब मैं लाइव शोज करती हूँ, मेरा हर एक कॉन्सर्ट पहली बात तो एक मकसद से जुड़ा होता है। मेरी कॉन्सर्ट का सारा रेम्यूनरेशन हार्ट पेशेंट्स की सर्जरीज के लिए ही जाता है। और उसके साथ साथ जब मैं अपने खुद के गाने गाती हूँ मंच पर, और जब मैं देखती हूँ कि ऑडियंस को मेरे गानों की हर एक लाइन याद है, वो बहुत स्पेशल फील होता है एक आर्टिस्ट के नज़रिए से। बिल्कुल। कोई लाइव सिंगिंग, लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस जो आपने अपने किसी फ़ैन के साथ एक्सपीरियंस किया हो, किसी तरह से उन्होंने आपको कोई मैसेज दिया हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ हमेशा आपकी यादों में रहे? वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को पलकिन बुलाते हैं, विच इज़ बेसिकली माई फ़ैन क्लब। सो बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं जो मेरे कॉन्सर्ट्स में आते हैं। लेकिन मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब क्राउड में एक बच्ची अपनी बुक लेकर मुझे दिखा रही थी और मुझे लगा कि वो शायद ऑटोग्राफ के लिए खड़ी है। तो शो के बाद जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हम आपको अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। और उसने अपनी बुक मुझे निकाल कर बताई, जिसमें एक चैप्टर डेडिकेटेड था, जिस चैप्टर का नाम ही पलक मुछाल था। और महाराष्ट्र बोर्ड की वो बुक है, एंड उसमें मेरे मिशन से रिलेटेड अचीवमेंट्स लिखे हुए थे, जिस तरह मेरा मिशन शुरू हुआ, कितने बच्चों की सर्जरीज हुई हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार पल था।
और वाकई पलक, जो आप काम कर रही हैं समाज के लिए वो सराहनीय है। जो आपका टैलेंट है वो अतुलनीय है, और लोग जो आपसे प्यार करते हैं मुझे लगता है वो आपको और ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते सभी व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहूँगी। संदेश से पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। इतना सारा प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना सपोर्ट आप मुझे देते हैं कि कभी कभी लगता है पता नहीं मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं। सो थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहूँगी, जिस तरह मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि आप अपनी कला से, अपने काम से समाज की मदद कर सकें। बिकॉज आप जितने भी अवार्ड्स जीत लें, कितनी भी खुशियाँ हासिल कर ले, लेकिन मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं और आपको पता हो कि इस मुस्कान के पीछे की वजह आप हैं, उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। सो वो ज़रूर एक्सपीरियंस करें। और पलक, मैं इस मौके को ज़ाय नहीं जाने दूंगी और आपको बिना गाना गाए भी इस शो से जाने नहीं दूंगी। तो एक आखिरी गाना हो जाए। बिल्कुल। सो चूँकि हम फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रेम रतन धन पायो गाती हूँ। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। बहुत सुंदर पलक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी पलक मुछाल। और पलक, एक बार फिर से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जी न्यूज़ पर आप आई, आपने अपना वक्त दिया। एंड वेरी हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली टू यू टू। जी न्यूज़।